हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं कर्नल जी पर ए के मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरा सवाल आपसे होगा ए के मिश्रा सर, क्योंकि भारत ने एक स्टैंड नहीं दिखाया ना ईरान को लेकर और ना ही अमेरिका को लेकर या फिर इजराइल को लेकर, क्योंकि देखिए सभी के साथ दोस्ती अच्छी है भारत की, लेकिन इसे लेकर भारत के अंदर ही सवाल उठे कि आखिर भारत सामने आकर किसी एक देश का साथ क्यों नहीं देता है। तो इसके पीछे भी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि भारत किसी के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता, और ऐसे में जब सवाल उठते हैं और जो इस वक्त स्थिति भारत की देखने को मिली है, उसे लेकर आप क्या समझ रहे हैं? क्या एक संतुलन की यहाँ पर संतुलित कदम जो उठाए गए भारत की ओर से, ये एक बहुत बड़ा संदेश बाकी देशों के लिए भी जाता है यहाँ से? नहीं, बिल्कुल। देखिए, भारत ने जो भी कदम उठाए, आप उनका जरा फोर साइटेडनेस आप ये देखिए। पहले ये होता था कि लगभग 1 महीने का ऑयल हम लोग रिजर्व रखते थे। बीजेपी की सरकार आते ही मुझे याद है, इन्होंने बोला था, मोदी जी ने बोला था कि हमें अपना जो रिजर्व करने की कैपेसिटी है बढ़ाना है। तो 3 महीने तक की इन्होंने जो है, भारत सरकार ने कैपेसिटी बहुत पहले बढ़ा ली थी। दूसरी चीज, ये जो युद्ध हो रहा है ना, जरा इसके नेचर को समझिए। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आज अगर ये युद्ध समाप्त हो जाए तो कल नहीं होगा। भाई, ये युद्ध बात बात पे जिहाद करने वाले जो लोग हैं, 1400 सालों से ये युद्ध चल रहा है, क्रूसेड वर्सेस जिहाद का चल रहा है। आज अगर ये बंद हो गया तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि साल, 1.5 साल, 2 साल के बाद ये अनवरत जारी रहने वाला युद्ध है। जी। भारत के पास एक राष्ट्र के नाते अपनी सामाजिक चुनौतियां हैं, आर्थिक चुनौतियां हैं। 150 करोड़ यहाँ की आबादी है, उनकी अपनी हमारी चुनौतियां हैं। तो बहुत सूझबूझ के साथ दूसरों की लड़ाई में हम क्यों जाए। और रही बात जिहाद, क्रूसेड और धर्म युद्ध की, तो महाभारत के बाद तो भारत में कभी धर्म युद्ध नहीं हुआ है, 5000 साल पहले। तो लड़ाइयों में जो लड़ाई की कॉस्ट होती है, युद्ध की कॉस्ट बहुत जबरदस्त होती है। बेवकूफ लोग उन चीजों को समझते नहीं है। भारत ने बहुत बुद्धिमानी से काम लिया और आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है। पहले हम केवल गल्फ पे डिपेंडेंट थे, उन्हीं देशों से जो है हम तेल मंगाते थे। इस सरकार ने आते ही आप ये देखिए, अफ्रीकन कंट्रीज में भी ढूंढा, वेनेजुएला से भी ऑयल के लिए किया। इवन तमाम सैंक्शंस के बावजूद भी रशिया से हम तेल लेते रहे और तेल ले रहे हैं आगे भी। सरकार ने ये बोला कि हमारे लिए भारत प्रथम है, किसी की दोस्ती और दुश्मनी से मतलब नहीं है, जी। हमें भारत के बारे में सोचना है। एक और बड़ी खास बात हुई, मैं रोज अखबारों में पढ़ता हूं कि प्रयागराज में तेल की खुदाई जो है मिली है, हो रहे हैं, बलिया में मिला। देश के विभिन्न हिस्सों में तेल के रिसोर्सेज को अब ढूंढा जा रहा है ताकि हम इंडिपेंडेंट हो। वहां तो गल्फ के बीच में, इनके बीच में कभी भी हो सकती है, और ये प्रॉब्लम हमारे लिए हमेशा रहेगी। तो इसका परमानेंट सोल्यूशन जो है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जर्नी है। सरकार ने सारे इकाइयों को बोल दिया कि आप अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाइए। केजी बेसिन में अभी मैं देख रहा था कि बहुत जबरदस्त तरीके से नए जो है तेल के और एलपीजी के मिले हैं। आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में देखिए, खबरें आई थी 3-4 महीने पहले कि बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा भंडार वहां पे ऑयल वगैरह का मिला हुआ है। तो मैं समझता हूं कि भारत को या किसी भी मानव को, इंसान को युद्ध और विवादों में नहीं फंसना चाहिए। उनके पास जो भी ऊर्जा है, जो भी रिसोर्सेज है, सबसे मैत्री का भाव रखते हुए खुद भी आगे बढ़े और दूसरों को भी आगे बढ़ाएं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं, तेल सप्लाई के लिए केवल भारत की बात नहीं। देखिए, भारत के ऊपर अगल बगल के भी देश डिपेंडेंट है। जैसे नेपाल को जितनी सप्लाई होती है भारत से होती है, कोलकाता पोर्ट से होती है। आप एक तरीके से बांग्लादेश को भी देख लीजिए, बर्मा वगैरह, जो अगल बगल हमारे छोटे मोटे पड़ोसी देश हैं। तो अपने आप को युद्ध में डालने का मतलब, और वो भी फालतू के युद्ध में, दूसरों के युद्ध में। जी। भारत के साथ साथ अगल बगल के जो पड़ोसी देश हैं, वहां पे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि भारत हब है एक पर्टिकुलर एरिया के लिए, डेवलपमेंट के लिए भारत हब है। बहुत अच्छी, बहुत सोच, मतलब भारत की सूझबूझ इतनी अच्छी रही है कि जो वो इस वार में किसी का न इन्होंने पक्ष लिया और बिल्कुल। इस वार में उलझे नहीं। हमलावर अमेरिका पर नजर आ रहा है। ए के मिश्रा सर, देखिए आमने सामने चीन और अमेरिका किसे अब आगे क्या आप देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए ये तो पहले ही तय था, जो स्थिति यहाँ पर बन रही थी, इसके बाद चीन ने सीधे तौर पर हमला कर दिया अमेरिका के ऊपर। पावर जो है वो शिफ्ट हो रहा है, और चीन और अमेरिका की भी प्रतिद्वंदिता जग जाहिर रही है पिछले कई सालों से। बिल्कुल। चीन अपने आप को
नंबर 1 पे जो है कॉम्पीट करना चाहता है अगेंस्ट टू अमेरिका। और चीन भी कोई धुला हुआ नहीं है, दूध का धुला हुआ नहीं है। आप ये देखिए साउथ चाइना सी में किसने उसको बोला था, वो नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर रहा है और अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर रहा है। चाइना अपनी पावर का जबरदस्त तरीके से प्रयोग ताइवान के ऊपर कर रहा है। ताइवान का जो है उसने एक तरीके से जीना हराम करके रखा हुआ है। दुनिया के बहुत सारे देशों ने चीन के बहुत सारे इस तरह के और बहुत सारे एग्जाम्पल है रवैये पे। अभी चांदी के जो है उसमें आप देखिए बहुत उछाल आया था, तो वो आर्टिफिशियल क्राइसिस क्रिएट की गई थी। कोविड क्राइसिस के लिए भी चीन को जिम्मेदार माना जाता है। तो ये दो पावर के बीच की लड़ाई है और चाइना एक तरीके से गिद्ध की तरह जब भी मौका मिलेगा अमेरिका को ह्यूमिलिएट करेगा। और अमेरिका की दादागिरी जो सुपर सुपर पावर है, देखिए ताकत रहते हुए भी विनम्र अगर कोई रहे तो ये विशेषता केवल भारत देश में है और भारतवर्ष के सिद्धांतों में है। अदरवाइज मैंने दुनिया के तमाम देश देखे हैं, चाहे वो जर्मनी रहा हो, चाहे ऑटोमन अंपायर रहा हो, अपने टाइम पे जब उनके अंदर ताकत आया तो उन्होंने विनाश किया, उन्होंने लोगों को मारा, लूटा, पीटा। चाहे आप ईरान की बात लीजिए, नादिर शाह वगैरह ये सब लुटेरे थे, सिकंदर वगैरह सब क्या करते थे, जब उनके पास ताकत आई तो वो दूसरे देशों के ऊपर हमलावर हो गए, जान और माल का भयंकर नुकसान, मानव सभ्यता का नुकसान, सभ्यताओं को नहीं बख्शा इन्होंने। भारत एक ऐसा देश है, ऐसा नहीं है कि भारत के पास आज की डेट में ताकत कम है। इसका एक एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर हम लोगों ने देखा था। तो ताकत के साथ विनम्र रहना ये सबसे बड़ी विशेषता है, ये मानवता है और पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। चाइना का ये जो कदम है, अभी चाइना और कई तरीके के आरोप लगाएगा जिससे कि अमेरिका की एटलीस्ट कुछ हो या ना हो, लेकिन सर जरा ये अमेरिका भी की समझाइए ना, दादागिरी को क्योंकि साबित अब किया जा देखिए सकता है। डोनाल्ड ट्रंप जो है चीन के दौरे पर जाने वाले हैं और इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताया गया था कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अब उनके रिश्ते जो है काफी बेहतर हैं और इस मुलाकात को ऐतिहासिक वो बता रहे थे। ऐसे में अब जब चीन की तरफ से ये कहा जाता है कि जो वैश्विक टेंशन पैदा हुई है वो आपकी वजह से हुई है, तो इसके बाद आप क्या समझ पा रहे, क्या आगे होगा? मुलाकात में जो कहा जा रहा था कि बड़ी बड़ी डील होने वाली है, तो इस पर असर देखने को मिल रहा है क्या? नहीं, देखिए पाकिस्तान का भी चीन के साथ रिश्ता हिमालय से ज्यादा ऊंचा, शहद से ज्यादा मीठा और समंदर से ज्यादा गहरा था। देशों की प्रवृत्ति और उनकी हजारों साल की आइडियोलॉजी, उनके बनने के पीछे जो रीजन रहे हैं वो आप देखिए। चाइना 1948 के बाद जब आजाद हुआ उसके बाद की उसकी फिलॉसफी आप देखिए। मैं पुराने चाइना की बात नहीं कर रहा हूं, किस तरीके से वो बना। तो अमेरिका और चीन के बीच रिश्ते बड़े मधुर हो गए। ये सब सारे के सारे मतलब के रिश्ते हैं। अभी कल तक रिश्ते बड़े मधुर थे पाकिस्तान और चीन के, आज पता नहीं क्या तलखी आ गई। तो हर पल मौसम की तरह इनके बदलने वाले रिश्ते होते हैं, क्योंकि ये स्वार्थ पे टिके हुए रिश्ते हैं, मानवता के कल्याण के लिए नहीं, ये अवसरवादी रिश्ते हैं।